एक आपका प्रश्न था वेद मित्र जी का कि वो जो है ना अजहत स्वार्थावृत्ति है, तब तो जो है परार्थाभिधानम वृत्ति कैसे देखेंगे। अजहत स्वार्था में भी समुदाय अर्थ कहा जाता है। महाभाष्य में एक जगह वो आता है ना, ईदूतो सप्तमित्ते लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत। कहाँ पर है ये? ईदूतो जो सप्तम्यर्थे सूत्र है ना, उस पर दो कारिकाएं, ईदूतो सप्तमित्ते लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत। पूर्वश्चेत सवर्णोऽसौ आडम्भावा प्रसज्यते वचनाद्यत्र दीर्घत्वं तत्रापि सरसी यदि ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे मा वा पूर्वपदस्य भूत। मा वा पूर्वपदस्य भूत का एक उदाहरण दिया है, वहाँ वाप्यामस्व। पूर्व पद में सप्तमी का लोप होने पर प्रगृह्य संज्ञा ना हो, इसके लिए अर्थ ग्रहण किया है। ईदूतो जो सप्तमी अर्थे में अर्थ क्यों पढ़ा है, ऐसा पूछा। ईदूतो सप्तमी तो नहीं कह देते, इकारांत उकारांत सप्तम्यंत की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ईदूतो सप्तमी तो नहीं कह देते, अर्थे क्यों पढ़ा है? सप्तमी के अर्थ में इकारांत उकारांत, तो कहते हैं संज्ञायम सूत्र से समास होता है। वाप्याम अस्वा वापी गी अश्वसु, सुपो धातु प्रातिपदिक से वापी अश्व शब्द बच गया। तो यहाँ पूर्व पद की प्रगृह्य संज्ञा न हो। यदि यहाँ प्रगृह्य संज्ञा हो जाए तो वाप्यस्व इकोणची नहीं होगा, वाप्यस इकोणची नहीं होगा, वापी अश्व बनेगा। चाहते हैं इकोणची बनने लगेगा, वापी अश्व। तो उन्होंने ये कहा कि अर्थ ग्रहण इसलिए कहा, सप्तमी के अर्थ में जो इकारांत उकारांत उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। यहाँ सप्तमी के अर्थ में वापी शब्द नहीं रहा, क्योंकि समास हो गया, संज्ञायम सूत्र से समास हुआ। सप्तमी के अर्थ में जो इकारांत उकारांत उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, यहाँ समास में सप्तमी के अर्थ में वापी नहीं है। अर्थ ग्रहण करने से सप्तमी के अर्थ में होना चाहिए। यदि अर्थ हटा देंगे तो सप्तमी सहचरित इकार उकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है। वापी की प्रगृह्य संज्ञा सप्तमी के साथ रहा हुआ। अब समास में ये रूढ़ शब्द है वाप्यस्व, पूर्वोत्तर पद अपने अर्थ को खो बैठे हैं, तो सप्तमी के अर्थ में इकारांत शब्द नहीं है। ये समास में पूर्वोत्तर पद जहत स्वार्थावृत्ति होती है ना। जहत स्वार्था का मतलब पूर्वोत्तर पद अपने अर्थ को खो बैठे हैं। हाँ, जैत स्वार्थावृत्ति परार्थाभिधानम वृत्ति। वृत्ति जो है परअर्थ का अभिधान करती है। जैत स्वार्था का मतलब है अपने अवयवार्थ को छोड़ देते हैं, अवयवार्थ को छोड़ देते हैं। तो अवयवार्थ को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर अर्थ ग्रहण इसलिए किया कि सप्तमी के अर्थ में होना चाहिए, तब प्रगृह्य संज्ञा होती है, यहाँ नहीं होगी। तो कहते हैं अजहत स्वार्था में दोष आएगा। जब अवयवार्थ को नहीं छोड़ेंगे तब ये उत्तर दिया महाभाष्य में, जहत स्वार्थायाम च न दोषा। अजहत स्वार्था में भी दोष नहीं आएगा, समुदायार्थो अभिधीयते, हैं कि उसमें भी अजहत स्वार्था में भी समुदाय अर्थ कहा जाता है। जैसे पांसु उदक होता है, जैसे जल और मिट्टी मिल जाती है तो वो एक ही हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम वृत्ति में, अजहत स्वार्था वृत्ति में भी मिलकर के एक समुदाय का अर्थ कहा जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद का अर्थ विद्यमान रहते हुए भी एक समुदाय का अर्थ कहा जाता है।
ऐसे समाधान दिया है वहाँ पर, समुदाय अर्थो विधीयते। इस कारण से, इसलिए अजैत स्वार्थावृत्ति में भी कोई दोष नहीं आएगा और परार्थाभिधानम वृत्ति भी घटित रह जाएगी। परार्थाभिधानम वृत्ति का अर्थ भी घटित हो जाएगा और अजैत स्वार्था मानने पर भी कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि अजैत स्वार्था अपने अर्थ को नहीं छोड़ते, न छोड़ते हुए भी वो पूर्वोत्तर पद एक समुदाय अर्थ को देने लगते हैं। पूर्वोत्तर पद वहाँ पर साफ लिखा है समुदाय अर्थ अभिधीयते। पूर्वोत्तर पद अपने अपने अर्थ को बेशक ना छोड़ें, फिर भी न छोड़ते हुए भी समुदाय, जैसे मैंने कहा था पदों का अर्थ और वाक्य का अर्थ, पदों का अर्थ रहते हुए भी वाक्यार्थ अलग हो जाता है। पद अपने अर्थ को ना छोड़ें तो भी वाक्यार्थ अलग हो जाता है ना, जैसे ऐसे अजैत स्वार्थावृत्ति में पूर्व पद उत्तर पद अपने अर्थ को ना छोड़ें तो भी समुदाय अर्थ कहा जाता है। हाँ? समुदाय जो अर्थ है वो प्रधान रूप से कहा जाता है। अवयवार्थ बेशक अपने पदों को अर्थ को ना छोड़ें तो भी मुख्यतः समुदाय अर्थ की हो जाती है। हाँ? समास में तो चला गया ना, वो समुदाय का अर्थ कहा जा रहा है। हाँ, वाप्यस जो समुदाय है ना, वाप्यस जो समुदाय है, है यहाँ वापी के पड़ा है, वो वापी अश्व, इसमें वापी में अश्व, वापी कहते हैं बावड़ी वगैरह, कोई पानी का कोई झील आदि, तो उसमें अश्व, तो वो वापी में जो अर्थ था ना अवयवार्थ, वो अलग से नहीं प्रतीत होता, समुदाय अर्थ भी दिए थे। वापी अश्व का जो एक समुदाय का अर्थ है वो कहा जाता है। ऐसे शुभामंत्रिते परांगवत स्वरे, पद विधि जो है इसमें भी उपस्थित होगी। समर्था पद विधि, जहाँ भी पद विधि है वहाँ समर्थ परिभाषा उपस्थित हो जाती है। ये भी पद विधि है ना। यूँ कहता है आमंत्रित पर रहते सुबंत को परांगवत होता है स्वर करने में, तो सुबंतम आमंत्रित परता परस्य अंगवत भवति स्वरे स्वर लक्षणे कर्तव्य। इसका नाम है तादात्म्य अतिदेश। कितने होते हैं अतिदेश? कार्यातिदेश, रूपातिदेश, व्यपदेशातिदेश, व्यपदेशातिदेश, और क्या होते हैं? शास्त्र, हाँ, कार्यादेश, शास्त्रातिदेश, रूपातिदेश, तादात्म्यातिदेश, व्यपदेशातिदेश, निमित्तातिदेश। तादात्म्य जैसे ये जो सुबंत है ना पूर्व पद में, जैसे उदाहरण है कुंडेन, ये सुबंत अटन परे आमंत्रित। आमंत्रित क्या होता है पूछें तो? क्या मतलब? किसकी संज्ञा होती है वो बताओ। क्या होता है आमंत्रित भाई? संबोधन में जो प्रथमा तदंत शब्द आमंत्रित होता है, संबोधने से या प्रथमा तदंतम शब्द रूपम आमंत्रित संजम भवती, ये अर्थ है। संबोधन में प्रथमा तदंत शब्द रूप की आमंत्रित संज्ञा होती है, केवल प्रथमा की नहीं, तदंत शब्द रूप। एक वचन संबुद्धि, जो संबुद्धि संज्ञा वो एक वचन की होती है। संबोधन में जो प्रथमा और उसका जो एक वचन, सा आमंत्रितम, सा मानी प्रथमा। संबोधन में जो प्रथमा है तदंत शब्द रूप, ऐसा अर्थ है उसका। केवल प्रथमा का नाम आमंत्रित नहीं है, पूरे शब्द का आमंत्रित नाम है। हैं?
संबुद्धि तो सु का नाम है, आमंत्रित नाम अटन का है। ये सु आया ना, हल्ग्यादि लोप हो गया इसका, पूरे अटन को आमंत्रित कहते हैं। आमंत्रित परे रहते सुबंतम परांगवत भवती, परस्यंगवत भवती, मृत पिंडी भूत, जैसे मिट्टी, दो मिट्टियों को ढेला में एक में बना दें, दो मिट्टी हों उनको इकट्ठा कर दें, एक पिंड बना दें, ऐसे ये जो सुबंत है कुंडेन, ये परांगवत, पर का अंग जैसा हो गया है, उसी का स्वरूप धारण कर लिया, अटन का ही स्वरूप धारण कर लिया। कुंडेन अटन एक शब्द बन गया। अब यूं कहेंगे आमंत्रित से आदुदात्तो भवती, आमंत्रित से आद्युदात्तम भवती, ऐसे कहेंगे तो वो आद्युदात्त कहाँ पर जाकर होगा? इसको जाकर के होगा, हैं? ऐसे कह रहे हैं तादात्म्य अतिदेश। तो ये अतिदेशों के कई कई भेद हैं। जैसे कार्यातिदेश जैसे होता है, कार्यातिदेश जैसे स्थानिवदादेशो अनल विधो, रूपादेश द्विर्वचनेची त्रिज्वत क्रोष्टु, ये रूपादेश है। यही जो सूत्र आद्यंतवदेक अस्मिन, इसको कार्यादेश शास्त्रातिदेश दोनों भी मान सकते हैं। इसी तरह स्थानिवदादेश अनल विधो को शास्त्रादेश कार्यादेश हैं। इसी तरह से पूर्वत्सना जो सूत्र है, इसको कौन सा अतिदेश बताओगे? पूर्वत्सना, हाँ जी, निमित्तातिदेश, पूर्व निमित्त से, सन से पूर्व जो धातु आत्मनिपदी, सनंत से भी आत्मनिपद होता है, इसको निमित्तातिदेश बोलेंगे। सन से पूर्व जिस निमित्त से धातु आत्मनिपदी है, उसी निमित्त से सनंत से भी आत्मनिपद हो जाता है। ठीक है। और व्यपदेशातिदेश, व्यपदेशवत भाव एक अस्मिन, एक को भी उसी व्यपदेश से कह देते हैं जो अनेक में व्यपदेश होता है। हाँ, उसको भी कह सकते हैं व्यपदेशातिदेश। तो व्यपदेशातिदेश, निमित्तातिदेश, कार्यातिदेश। अब देखिए यहाँ पर कुंडे नाटन में तादात्म्य का मतलब, तादात्म्य का मतलब होता है कि तदात्म भाव को प्राप्त हो जाना। अटन के ही भाव को प्राप्त हो गया ये कुंडेन। अटन को अद्वैत कहा था, आमंत्रित को अद्वैत कहा था, कुंडेन कुंडेन के सहित को अद्वैत होगा। हाँ, मतलब उसके भाव, उसका ही भाग बन गया ना। मृतपिंडी भूत हो गया, मृतपिंडी भूता स्वरम लभेत, आगे एक शब्द आ रहा है, अंग ग्रहणम किम यथा मृतपिंडी भूता स्वरम लभेत। मिट्टी का ढेला जैसे एक हो जाता है ना, ऐसा स्वर को प्राप्त होगा। ये अलग नहीं रहेगा, दो थे या एक हो गए। तो शुभामंत्रित, सुबंतम आमंत्रितम अनुप्रविशति, जो सुबंत है वो आमंत्रित में अनुप्रविष्ट हो गया। आमंत्रित तो अटन है, उसमें ही अनुप्रविष्ट हो गया, उसमें ही घुस गया, वो भी आमंत्रित ही बन गया। हैं? अंग तो इसलिए बोला कि मृतपिंडी भूता स्वरम लभेत, मिट्टी का पिंड होकर के स्वर को प्राप्त करे। पर अंगवत, पर का जो भाग जैसा, पर के भाग जैसा हो जाए ये आमंत्रित। परांगवत का मतलब पर से अंगवत, अंग माने भाग, पर के भाग जैसा हो जाए ये आमंत्रित। नहीं, पर तो ये है, उसका जो पर का जो अंग जैसा हो जाए ये। अंग से अटन का अंग हो गया, आटा नादि हो गई, सारे अवयव अंग हैं उसके, उसी का अंग बन गया कुंडेन भी।
हाँ, अंग शब्द यहाँ अवयवाची है। तस्य आमंत्रितस्य आत्मा तदात्मा, तादात्म्य शब्द की विग्रह या व्युत्पत्ति या अर्थ जो भी विग्रह वाक्य, तस्य आत्मा, तस्य कस्य, तस्य आत्मा तदात्मा, आमंत्रितस्य आत्मा तदात्मा, तदात्मा का भाव तादात्म्य, तत्स्वरूप तत्स्वभावत्वम, ये निकलेगा। है जी, तत्स्वभावत्वम, आमंत्रित स्वभावत्वम, ये जो है तस्य तदात्मा, तस्य आत्मा, तस्य माने आमंत्रितस्य आत्मा, स्वभाव, आत्मा माने स्वभाव, उस आमंत्रित का जो स्वभाव है, आमंत्रित का जो आत्मा है, उसका जो भाव है, उसको तादात्म्य कहेंगे। आमंत्रितस्य आत्मा, आत्मा स्वरूप को लगा सकते हो, उस आमंत्रित का जो स्वरूप है, उसका जो भाव है, आमंत्रित का आत्मा, आत्मा माने स्वरूप, उसका भाव तादात्म्य, आमंत्रित का जो स्वरूप है, उसका जो भाव है, उसको तादात्म्य कहेंगे। तस्य आत्मा तदात्मा, तदात्मा का भाव, तदात्मा का भाव तादात्म्य। यहाँ शें प्रत्यय किया है, तदात्मा का भाव शें प्रत्यय, शें गुणवचन ब्राह्मणादि व्याकर्मणि च, शें प्रत्यय, शें का यह बचेगा, आदेश को वृद्धि, तादात्म्य। तदात्मन शब्द है, नस्तदिते टीलोप हो गया, अभी नस्तदिते पढ़ा है खूब, टीलोप हो गया, तादात्म्य। तो सुबंतम आमंत्रिते परता परस्य अंगवत भवति, परस्य अंगवत का मतलब है तस्य पदस्य आमंत्रितस्य अंगवद एक देशवद भवति, अंग माने एक देश, परस्य आमंत्रितस्य अंगवत एक देशवद भवति, तद ग्रहणेन गृह्यते, आमंत्रित ग्रहणेन गृह्यते, आमंत्रित के एक देश जैसा हो जाता है। कौन? ये वाला सुबंत, सुबंत जो है आमंत्रित के एक देश जैसा हो जाता है, अर्थात उसके आमंत्रित के ग्रहण से इस सुबंत का ग्रहण हो जाता है। आमंत्रित के ग्रहण से इस सुबंत का भी ग्रहण हो जाता है। परस्य अंगवत भवति, परस्य एक देशवत भवति, अंग कहते हैं एक देश को, अंगी कहते हैं समुदाय को, अंग कहते हैं एक देश को। परस्य अंगवत भवति, परस्य मानी, परस्य मानी आमंत्रितस्य, और अंग माने एक देश, अवयव, आमंत्रित के अवयव के समान हो जाता है। कौन? सुबंत। स्वरे, स्वर करने में, स्वर लक्षण कार्य करने में। हैं? हाँ, वती प्रत्यय जो है वो करते हैं षष्ठ अर्थ में। हाँ, परस्य अंगवत, हाँ, नहीं वो ऐसा उसको कार्य करना है ना, आमंत्रित से आदि कार्य उसी को तो करने हैं। इसमें आमंत्रित कौन सा है? आमंत्रित जो ये अटन है ना, ये जो सु आया है, ये संबोधन में प्रथमा आई है, और संबोधन में जो प्रथमांत पद होता है उसको आमंत्रित कहते हैं। संबोधने च सामंत्रितम, उस सूत्र का अर्थ है सामानी, वह प्रथमांत आमंत्रित होता है। संबोधने च, इसका अर्थ है संबोधन मात्र अर्थ अधिक होने पर, प्रातिपदिकार्थ से संबोधन मात्र अर्थ अधिक होने पर प्रथमा हो जाती है। संबोधने च का अर्थ है संबोधन मात्र की अधिकता होने पर भी प्रथमा हो जाती है। पहले वाला सूत्र था प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है एक बात, लिंग मात्र अर्थ अधिक हो प्रातिपदिकार्थ से तब भी प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ प्लस लिंग मात्र,
प्रातिपदिकार्थ से लिंग मात्र अर्थ अधिक होने पर भी प्रथमा हो जाती है। तीसरा, प्रातिपदिकार्थ से परिमाण मात्र अर्थ अधिक होने पर भी प्रथमा होती है। चौथा, प्रातिपदिक अर्थ से अधिक वचन भी अधिक उसमें वहाँ अधिक नहीं है। वचन मात्र अर्थ में प्रथमा होती है, वहाँ अधिक नहीं है। मतलब प्रातिपदिकार्थ से वचन अधिक नहीं है, वही है वहाँ। तो जैसे एक का शब्द है ना, तो जो प्रातिपदिकार्थ है वही वचन का अर्थ है, तो वचन मात्र अर्थ में भी प्रथमा हो जाती है। प्रातिपदिकार्थ और वचन अर्थ अधिक नहीं है, बल्कि वही है, हैं? इसलिए नहीं पा रही थी प्रथमा कि प्रातिपदिकार्थ का भी अर्थ एकत्व है एक शब्द में, और द्वि शब्द में द्वित्व है, और बहु शब्द में बहुत्व है। तो प्रातिपदिकार्थ ने ही एकत्व द्वित्व बहुत को कह दिया, तो सुअ जैसा आकर के क्या करेगा अब? तो इसलिए कहा उक्तेष्वपि एकत्वादिषु प्रथमा यथा स्यात्, माने एकत्व द्वित्व बहुत्व प्रातिपदिकार्थ के द्वारा ही कह दिया गया, फिर भी प्रथमा हो जाए, इसके लिए वचन मात्रे प्रथमा कहा है। वहाँ अधिक नहीं है, दो ही जगह अधिक है, और तीसरा अधिक यहाँ है संबोधन निचय में। प्रातिपदिकार्थ से संबोधन मात्र अर्थ अधिक हो तो भी प्रथमा हो जाती है। फिर आया सामंत्रितम, उसने कहा हैं, जैसे प्रातिपदिकार्थ तो सत्ता को कहेंगे या जाति व्यक्ति को प्रातिपदिकार्थ कह देंगे। जात्यर्थ जिसमें परिसमाप्त होता है उसको व्यक्ति कहते हैं, तो जाति व्यक्ति का समुदाय प्रातिपदिकार्थ हो गया, और उससे संबोधन अर्थ उसमें ज़्यादा हो। हे राम, हे राम हमने कहा तो संबोधन का मतलब उसको हमारी तरफ हम आकृष्ट करना चाह रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति को बोलकर उसको मैं अपनी तरफ ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, तो ये संबोधन अर्थ अधिक हो गया ना। प्रातिपदिकार्थ तो वो जो शब्द है उसके अंदर है ही, संबोधन अर्थ और मतलब उसको इधर आकृष्ट करना रूप अर्थ हो रहा गया हैं। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, और संबोधन अर्थ के अधिक होने पर भी प्रथमा, और लिंग मात्र अर्थ के अधिक होने पर भी प्रथमा। जैसे प्रातिपदिकार्थ तो है उच्चई नीचई, यहाँ तो लिंग नहीं है बिल्कुल। उच्चई नीचई में प्रातिपदिकार्थ तो है पर लिंग अर्थ नहीं है। लेकिन जब हम वृक्ष आदि बोलेंगे तो प्रातिपदिकार्थ से लिंग मात्र अर्थ अधिक हो गया हैं, तो इसलिए प्रथमा आ गई। और परिमाण मात्र, यहाँ पर परिमाण जो शब्द है परिमेय का वाचक है। परिमेय अर्थ अधिक होने पर भी कर्म में ल्युट है ये। हाँ, परिमाण जो है कर्ण में लुट करेंगे तो वो बाट वगैरह के लिए आएगा, जिसके द्वारा हम मापते हैं। पर जिसको मापते हैं तो परिमाण ये है जिसको मापते हैं, इस अर्थ में है ये परिमेय के लिए। परिमेय अर्थ के अधिक होने पर, प्रातिपदिकार्थ से परिमेय अर्थ अधिक होने पर भी, जैसे द्रोण शब्द, केवल आप द्रोण शब्द बाट के लिए बोलोगे तब तो प्रातिपदिकार्थ मात्र या लिंग मात्रा अधिक से प्रथमा हो जाएगी। लेकिन द्रोण शब्द जब आप व्रीहि के लिए बोल रहे हो, चावल के लिए बोल रहे हो, द्रोणो व्रीहि, तब नहीं हो सकती थी, प्रथमा नहीं हो सकती थी। द्रोण शब्द व्रीहि का वाचक हो ना, तब नहीं हो सकती थी। वहाँ पर दोनों जगह प्रातिपदिक अर्थ अधिक अर्थ और लिंग अर्थ भी अधिक। कहाँ? यहाँ पर द्रोण आदि में परिमाण, माने द्रोण अधिक प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, लिंग मात्रा अधिक में प्रथमा होती है। तो एक बाट के लिए ही यदि प्रयोग कर रहे हो आप, किसी परिमाण को ही बता रहे हो, तब तो लिंग मात्रा अधिक या प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हो जाएगी। उसके भी दो अर्थ हैं प्रातिपदिकार्थ मात्र के। कुछ आचार्य कहते हैं कि जो अनियत लिंग वाले उदाहरण है ना, वो लिंग मात्रा अधिक के बनेंगे, और नियत लिंग वाले उदाहरण प्रातिपदिकार्थ मात्र के बनेंगे। दो प्रकार के शब्द होते हैं ना, नियत लिंग अनियत लिंग। जैसे वृक्ष, ब्राह्मण, कुंडम, ये जो शब्द हैं, कुछ शब्द नियत लिंग होते हैं, कुछ शब्द अनियत लिंग होते हैं। जैसे तटः, तटी, तटम, तीनों लिंगों में जो बोले जाते हैं अनियत लिंग होते हैं। तो उसकी व्याख्या ऐसे करते हैं, जो अनियत लिंग वाले शब्द हैं वो लिंग मात्रा अधिक्य के उदाहरण बनेंगे। हैं? इनका लिंग नियत नहीं होने के लिए ये लिंग
काम करेगा। लिंग मात्राधिक ये जो यहाँ अंश है सूत्र में, जो लिंग मात्राधिक के प्रथमा ये जो बात कही गई है, ये उनके लिए है, नियत लिंग नहीं है। तटा तटी तटम मतलब जिस शब्द के उच्चारण से जो अर्थ नियत रूप से प्रतीत होता है उसको प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। जिस शब्द को बोलते ही जो अर्थ निश्चित रूप से प्रतीत हो, नियमतः प्रतीत हो, उसको प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। सत्ता रूप अर्थ काष्ठकार ने कहा, सत्ता रूप अर्थ नियत रूप से प्रतीत होता है। किसी शब्द को बोलोगे, जैसे वृक्ष शब्द बोलोगे तो वृक्षत्व रूप जो अर्थ है, सत्ता माने वृक्षत्व, वृक्षत्व रूप जो अर्थ है वो निश्चित रूप से प्रतीत होता है, तो इसलिए वो प्रातिपदिकार्थ हो गया। लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण वो दो व्याख्याएं करते हैं। एक तो प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण तो वो अव्यय शब्द जो लिंग रहित हैं, जैसे उच्चई नीचई आदि शब्द है ना, ये प्रातिपदिकार्थ